यार तुम्हें पता है प्रोग्रामिंग में वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स क्या है? If you don't know, so in this video, if you are going to stick with me for the next few minutes, you are going to learn one of the important concept which is data types. कि हम वेरिएबल्स के थ्रू डाटा टाइप्स किस तरह स्टोर कर सकते हैं। डिफरेंट डाटा होता है, उसको हम कैसे स्टोर कर। पिछली वीडियो में हमने बात की थी वेरिएबल्स के बारे में, और इस वीडियो में हम जो कवर करने जा रहे हैं वो है कि नेमिंग कन्वेंशंस इन जावास्क्रिप्ट के हम वेरिएबल्स को किस तरह नेम कर सकते हैं और किस तरह नहीं कर सकते। उसके बाद हम पढ़ेंगे डाटा टाइप्स, किस तरह की डाटा टाइप्स होती हैं। उसके बाद एक्सप्रेशंस, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ओवरव्यू ऑफ ईएमएस। अब ईएमएस क्या चीज़ है? ईएमएस है एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम। ओवर द पीरियड ऑफ दिस सीरीज वी आर गोइंग टू बिल्ड एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम। उसका मैं आपको ओवरव्यू दूंगा और उसके काफ़ी चैलेंजेस होंगे, और इस सीरीज़ के एंड पे आपको एक सोलो प्रोजेक्ट भी दिया जाएगा जिसमें आप इसी तरह का कोई सिस्टम लाइक बैंक मैनेजमेंट सिस्टम और अदर सिस्टम्स आप बनाएंगे। तो अभी हम चलते हैं अपने नेमिंग कन्वेंशंस की तरफ, और इसमें हम देखते हैं नेमिंग कन्वेंशंस में ये होता है कि कोई भी स्पेसिस अलाउड नहीं होती जावास्क्रिप्ट में नेमिंग करते हुए। लाइक मैं आपको इसको दिखाता हूँ, लेट अली नेम। अब इस तरह हम इसको नहीं लिख सकते, तो ये कर सकते हैं नंबर्स यूज़ कर सकते हैं, या फिर ये दो स्पेसिफिक करेक्टर, उसके अलावा हम नहीं कर सकते। और ये हमेशा जो है एक लेटर से ही शुरू करना चाहिए, यानी हम शुरू में नेम भी नहीं लिख सकते, नंबर भी नहीं लिख सकते। इस तरह से पहले लेटर लिखना है, कोई भी लेटर हो सकता है, उसके बाद चाहे हम ये डाल सकते हैं, उसके बाद हम ये दो साइन हम डाल सकते हैं वेरिएबल के नेम में। बट आई प्रेफर कि ये ना डाले जाए, वेरिएबल का नेम उस तरह रखा जाए जिस तरह उसका काम है, और वो उसको देखते ही समझ आ जाए कि इस वेरिएबल में क्या चीज़ स्टोर है या इसका मकसद क्या है। तो इस तरह ये चीज़ है। उसके बाद इसमें हम अगर देखें तो केस सेंसिटिव है, यानी कि वेरिएबल में अगर n छोटा है किसी वेरिएबल के साथ और दूसरे में बड़ा, तो वो दोनों सेम नहीं है, दोनों डिफरेंट हैं। और उसके बाद हमने रिजर्व्ड वर्ड यूज़ नहीं करने, लाइक क्लास, रिटर्न, ये यूज़ नहीं करने। डाटा टाइप्स क्या हैं? अब डाटा टाइप्स मल्टीपल हैं। डाटा टाइप्स का मतलब है डाटा की मुख्तलिफ इकसाम जिनको हम अपने मेमोरी में स्टोर करते हैं। अब हर डाटा टाइप डिफरेंट मेमोरी लेती है, तो उसके हिसाब से हम उसको डिसाइड करते हैं। तो देखते हैं कि कौन कौन सी डाटा टाइप्स हैं। और इसमें हमारे पास नंबर्स होते हैं और टेक्स्ट, और मल्टीमीडिया हमारे पास इमेज, ऑडियो एंड वीडियो आ जाती है। नंबर्स में हमारे पास इंटीजर होल नंबर होता है, लाइक 1 2 3 4, इस तरह से। और फ्लोट होता है 1.2 1.3 1.4, लाइक पॉइंट्स में होता है। और डबल भी उसी तरह होता है, पर डबल मेमोरी ज़्यादा लेता है। अगर हमारे पास बड़ा डेसिमल नंबर है तो हम डबल यूज़ करते हैं। उसके बाद बुलियन ट्रू और फॉल्स, लाइक 0 and 1 इन दी कंप्यूटर्स लैंग्वेज, तो बुलियन हम उसको यूज़ करते हैं। तो इसको हम देखते हैं कि हम इसको कैसे लिखेंगे। बाकी लैंग्वेजेस में तो हम यूज़ करते हैं इंटीजर और वेरिएबल का नाम, और इक्वल टू, ये असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, उससे हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, उसको वेरिएबल डिक्लेरेशन भी कहते हैं। और इसमें जो है, इसमें हम जावास्क्रिप्ट में लेट और कॉन्स्ट यूज़ करते हैं। तो हम देखते हैं कि हम नंबर किस तरह स्टोर कर सकते हैं। लेट नंबर इज़ इक्वल टू 10। अब ये 10 क्या है? ये एक इंटीजर है। क्या है? एक इंटीजर है। और उसके बाद अगर मैं इसको फ्लोट करना चाहूँ तो इधर ही कर सकता हूँ, 10.4। तो ये एक फ्लोट नंबर बन जाएगा। इसी तरह डबल है। और चौथा हमारे पास आ जाता है बुलियन। बुलियन में हमारे पास एक ही चीज़ होती है, ट्रू या फॉल्स। तो बुलियन के लिए हम लिख देंगे लाइक इज ट्रू, ये वेरिएबल का नेम, इक्वल टू इज असाइनमेंट ऑपरेटर, एंड देन वी आर गोइंग टू ऐड ट्रू। ठीक है यार, इस तरह से हम इसको डिक्लेयर करते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं टेक्स्ट के। टेक्स्ट में दो आते हैं, एक स्ट्रिंग और दूसरा करेक्टर। और उसमें भी हमने इसी तरह नेम रखना है, कोई भी हम नेम रख सकते हैं, लेट माय नेम। और जावास्क्रिप्ट में डबल कोट्स भी सेम वर्क करेंगे और सिंगल कोट्स भी सेम वर्क करेंगे, उसकी टेंशन नहीं लेनी आपने। और इसमें माय नेम लाइक मोहम्मद शाहिर, तो ये क्या है? ये एक बन जाएगा हमारे पास स्ट्रिंग।
स्ट्रिंग लाइक हम उसमें 2 कॉमास डालते हैं, उसके अंदर कुछ भी लिख सकते हैं। और इसके बाद आता है करैक्टर। करैक्टर में हमारे पास सिर्फ एक ही होता है, ये सी, एक करैक्टर होता है ए। इस तरह हमारे पास करैक्टर स्टोर हो सकते हैं। तो ये थे वेरिएबल्स और उनकी कुछ डाटा टाइप्स। अब डाटा टाइप्स में इसके बाद ऑब्जेक्ट्स भी आते हैं, रेज भी आते हैं, जिस पे हम नहीं जा रहे, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाह रहे, सिंपल इसी तरह हम करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता हम इसको बिल्डअप करेंगे। और मल्टीमीडिया में इमेज, ऑडियो और वीडियो वो भी हम देखेंगे कि हम किस तरह कर सकते हैं, पर अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। अब रूल्स में एक चीज़ मैंने मिस कर दी कि रिजर्व वर्ड्स, लाइक जो जावास्क्रिप्ट में रिजर्व वर्ड्स हैं, लेट, कॉन्स्ट, रिटर्न, क्लास, ये हम वेरिएबल के नेम नहीं लिख सकते। लाइक मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह। अगर मैं लिख रहा हूँ लेट क्लास, तो वो मुझे एरर देगा। अब एरर क्या दे रहा है, वेरिएबल डिक्लेरेशन नोट अलाउड, यानी कि ये अलाउड नहीं है। तो इस तरह से ये एरर देगा। तो आपने इन चीज़ों को याद रखना है, रूल्स को। और एट द एंड मैं इसकी असाइनमेंट भी दूंगा, उसको भी आपने करना है। और लैब टास्क भी मिलेंगे जो आपने करने हैं। पिछली वीडियो में भी लैब टास्क मैंने असाइन किए थे, गूगल क्लासरूम बनाई, जिसका लिंक मैं आपको दे दूंगा। तो उसमें आपने ये यकीन दहानी करनी है कि आप नेक्स्ट वीडियो तभी देखें जब आपने पिछले लैब की हो, अदरवाइज का फ़ायदा नहीं है। उसके बाद एक्सप्रेशंस। अब एक्सप्रेशंस भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक्सप्रेशंस में ये है, तो दिखाता हूँ। अरिथमेटिक ऑपरेशन है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉडुलस। अब इनको हम क्या करेंगे, इनको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। एडिशन, इसमें एक रूल इम्प्लीमेंट होता है जो होता है बैडमास रूल। लाइक इनकी कि अगर पहले क्या सॉल्व होगा, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगी, उसके बाद एक्सपोनेंशियल जो पावर में आता है और मल्टीप्लिक, इस तरह से वो सॉल्व होता है लाइन बाय लाइन। अगर यानी लंबी एक्सप्रेशन लिखी हुई, वो भी हम लिख के देखते हैं। और आपने याद करने के लिए याद करने के PEMDAS PEMDAS रूल आप याद कर लेंगे तो वो हो जाएगा इजीली। तो हम इसको भी, एक्सप्रेशंस को भी देखते हैं कि किस तरह एक्सप्रेशंस लिखी जाती हैं। तो यहाँ पे हम अपनी एक्सप्रेशंस लिखेंगे। अब एक्सप्रेशन में पहले लिखते हैं 8 + 2। अब इसको मैं थोड़ा को, अब ये 8 ऑपरेटर है, सॉरी प्लस ऑपरेटर है, और ये ऑपरेंड है। क्या चीज़ है, ये जो 8 है ये है ऑपरेटर, ओ सॉरी प्लस इज ये ऑपरेटर, और ये दोनों साइड ये ऑपरेंड है। तो ये हमारे पास 10 आ गया। 8 + 2 = 10। तो इसी तरह हम डिफरेंट एक्सप्रेशन लिखेंगे। लाइक अगर मैं पहले ब्रैकेट में लिख दूँ 8 + 5, ये हमारे पास ब्रैकेट है, × 3। अब इसमें पहले ये सॉल्व होगा, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगी, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन होगी, जैसे कि हमने रूल पढ़ा है। एंटर करूँगा तो 39। 8 + 5 = 13, 13 × 3 = 39। इस तरह हम लार्ज अगर एक्सप्रेशन दिखते हैं, लाइक 5, लाइक 6 / 3 × 2 प्लस, अगर मैं ये लिखता हूँ 10 + 2, इसमें क्या होगा कि पहले ये ब्रैकेट सॉल्व होगी, ब्रैकेट से आ गया 3, उसके बाद हमारे पास ये डिवीजन होगी और फिर मल्टीप्लिकेशन होगी। तो इस तरह ये रूल काम करता है। तो हमारे पास आ गया 7। तो इस तरह हमने इसको देखना है। तो इसमें भी आपको असाइनमेंट दूंगा, वो भी आपने करनी है। तो ये इस तरह, यानी कि अभी हम और भी इसमें लंबी भी एक्सप्रेस, इसके बाद हम इससे डिफरेंट रियल वर्ल्ड प्रोग्रामिंग में जो इश्यूज आते हैं वो किस तरह सॉल्व होंगे एक्सप्रेशन में, वो भी देखेंगे, पर वो नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक है। तो एक्सप्रेशन में आपको चैलेंजेस दूंगा, तो वो आपने कंप्लीट करने हैं एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। जो चौथी चीज़ हमने कवर करनी है वो है ओवरव्यू ऑफ एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम। तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो किस तरह हम वर्क करेंगे। ये हमारे पास एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम, ये पिछली वीडियो में हमने console.log पढ़ा था, तो उसी के थ्रू ये मैंने लिखा है सारा। ये हमारे पास सारा आ चुका है। ये है हमारे पास। इसी तरह आपने भी बनाना है, इसको मेरे साथ साथ बनाना है, ठीक। तो ये एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम है। इसमें क्या होगा कि ऐड एम्प्लॉय कर सकेंगे, सारे व्यू कर सकेंगे एम्प्लॉयज़ को शो, और ये सारे होंगे। जैसे यूज़र ऑप्शन एंटर करेगा, हम अगली वीडियो में ये भी देखेंगे कि इनपुट कैसे लिया जाता है नोड के थ्रू। हम अभी HTML CSS की तरफ नहीं जाएंगे। उसके बाद हम ऐड करेंगे, ये सारे ऑपरेशन होंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता हम इसको बिल्ड करेंगे। जैसे जैसे हम
नई नई चीज़ें सीखते जाएंगे तो हम इसको बिल्ड करते जाएंगे। आई हाईली रिकमेंड के पिछले लैब टास्क आप पूरे करें, हर वीडियो के साथ उसके लैब टास्क और उसकी सेल्फ असेसमेंट्स हैं जो आप कंप्लीट करें। इस वीडियो की जो सेल्फ असेसमेंट्स हैं वो हैं कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो इसको आपने कंप्लीट करना है। उसके बाद ये सेल्फ असेसमेंट है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। और फिर इसका, ये तीन आपने सेल्फ असेसमेंट आपने ज़रूर करनी है। और उसके बाद मैं लैब टास्क दे दूंगा जो आपने कंप्लीट करने हैं अगली वीडियो से पहले पहले, तो वो मैं अपलोड कर दूंगा गूगल क्लासरूम पे। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।